सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं। मैं सीमा मैम आज आपको कक्षा 1 की हिंदी व्याकरण पाठ 2 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है भाषा के रूप। जैसा कि हमने अपने पहले वीडियो में पढ़ा था, हमारी भाषा हम किसे कहते हैं। तो आज हम फिर से इसको दोहराते हैं कि भाषा किसे कहते हैं या भाषा क्या है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा से ही हम किसी के विचारों या बातों को आसानी से समझते और समझाते हैं। और आज हम पढ़ेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला लिखित, दूसरा मौखिक। लिखित भाषा हम किसे कहते हैं? जब हम लिखकर कुछ बताते हैं तो दूसरे पढ़कर हमारी भाषा को समझते हैं, यह लिखित भाषा है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम बोलते हैं तो दूसरे सुनते हैं, यह मौखिक भाषा है। बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के काम हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पाठ 2, भाषा के रूप। भाषा के रूप, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। बच्चों, हम अपनी बात अलग अलग तरह से कह सकते हैं। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ एक बच्चा फ़ोन पे आपको दिख रहा है, बात कर रहा है और वो क्या कह रहा है? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। वो फ़ोन पे बोल रहा है, यानी ये कौन सा काम कर रहा है? बोलना। दूसरी तरफ एक बच्ची फ़ोन पे बात कर रही है और क्या बोल रही है? धन्यवाद भाई। तो जो दूसरी बच्ची है वो फ़ोन पे कौन सा काम कर रही है? सुनने का काम कर रही है। इन चित्रों में अंकित बोलकर अपनी बात कह रहा है और सेजल सुनकर समझ रही है। यह भाषा का मौखिक रूप है। मतलब ये दोनों बच्चे बात कर रहे हैं। ये लड़का जो है, जिसका नाम है अंकित ने फ़ोन किया सेजल को, और अंकित सेजल को क्या बोलता है? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो अंकित ने बोलने का काम किया और सेजल ने उसकी बातों को सुना, समझा और जवाब दिया, धन्यवाद भाई। तो ये जो भाषा का रूप है, ये मौखिक भाषा का रूप है। दोनों बोलने का काम कर रहे हैं और सुनने का काम कर रहे हैं। नीचे एक अध्यापिका श्याम पट पर कुछ लिख रही हैं और कुछ बच्चे बैठे हैं। तो चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं और समझते हैं। अध्यापिका श्याम पट पर लिख रही हैं और बच्चे
पढ़कर समझ रहे हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। मतलब अध्यापिका श्याम पट पर कुछ लिख रही हैं और बच्चे जो वो लिख रहे हैं उनको देखकर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। पढ़कर समझ रहे हैं कि अध्यापिका क्या बोल रही हैं या क्या लिख रही हैं। बच्चों, इस प्रकार बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के ही काम हैं। इसके द्वारा ही हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, हम इससे क्या समझ रहे हैं? हम भाषा के जरिए अपनी बातों को किसी से बोल सकते हैं, यानी बोलना। किसी की बातों को हम सुन सकते हैं, यानी सुनना। हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो पढ़ना, या फिर हम कुछ लिख रहे हैं तो लिखना। ये जितना भी कार्य हम करते हैं ये सब हमारा भाषा कहलाता है। बच्चों, हम आपको एक और चीज़ बताना चाहते हैं। पशु पक्षी जो उनकी आवाज़ें हैं वो भाषा नहीं होती हैं। उनकी अपनी ही एक बोली होती है जो वो खुद समझते हैं और बोलते हैं। अब तक हमने सीखा, जब हम बोलते हैं तो दूसरे सुनते हैं। यह मौखिक भाषा है। मतलब जब हम किसी से कुछ बातें करते हैं और दूसरा व्यक्ति हमें सुनता है तो यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। दूसरा, जब हम लिखकर कुछ बताते हैं तो दूसरे पढ़कर हमारी भाषा को समझते हैं। यह लिखित भाषा है। मतलब जब हम कुछ लिखते हैं और दूसरा व्यक्ति हमारी लिखी हुई चीज़ों को पढ़ता है, पढ़कर उसे समझता है तो यह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना भाषा के काम है। मतलब हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो पढ़ते हैं, हम जो लिखते हैं, ये सब भाषा के काम हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं। चित्र देखकर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहले चित्र में हमें एक बच्चा दुकान पर खड़ा दूसरे व्यक्ति से कुछ बोल रहा है। तो वो कौन सा कार्य कर रहा है? बोलने का या लिखने का? बोलना या लिखना, दोनों में से कौन सा सही है? बोलना। बहुत अच्छे। दूसरा है हमारा, एक बच्चा पुस्तक को पढ़ रहा है, अपनी किताबों में पढ़ रहा है। तो वो कौन सा कार्य कर रहा है? पढ़ना या लिखना? पढ़ना। बहुत अच्छे। तीसरे चित्र में एक बच्चा फ़ोन से बातें कर रहा है। तो वो कौन सा कार्य कर रहा है? सुनना या पढ़ना? सुनना। प्रश्न 2, चित्र देखकर भाषा के रूप लिखिए। यहाँ एक वृद्ध औरत 2 छोटे बच्चों से
बातें कर रही हैं, तो ये भाषा का कौन सा रूप कहलाएगा? मौखिक भाषा। बहुत अच्छे बच्चे। दूसरा चित्र अब हम देखते हैं। एक लड़की अपने कॉपी पर कुछ लिख रही है, तो ये भाषा का कौन सा कार्य है? लिखित भाषा। बहुत अच्छे बच्चे। तो बच्चों, आज हमने भाषा पढ़ा, भाषा के रूप को देखा और समझा कि भाषा के रूप कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब आज का आपका गृह कार्य है पाठ 2। फिर से आपको पढ़ना है, समझना है और ध्यान से इन बातों को समझकर पढ़ना है। तो बच्चों, आज के लिए हमारा कक्षा समाप्त होता है। अगले दिन हम अपना पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 का शीर्षक है वर्ड, अल्फ़ाबेट। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बाय बाय।